कोशिश करेंगे जानने की कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो समझा है, वो सिर्फ लोग ये जानते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य रक्षा है। ब्रह्मचर्य एक डिवाइन लाइफस्टाइल है जिसमें तुम्हें अपने शब्द भी बहुत संभाल के बोलने पड़ते हैं। तुम्हें कंट्रोल करना पड़ता है अपने शब्दों पे, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ता है अपने विचारों पे। विचारों पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल करना ज़रूरी होता है अपने फिजिकल बॉडी पे, अपने शरीर पे। उसके बाद ही तुम अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हो। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अपनी सेक्सुअल इंद्रियज पे कंट्रोल करना नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल जो तुम्हारी इंद्रियज होती हैं बॉडी की, उन पे कंट्रोल करना होता है। और सच बताऊं तो अभी तो मेरा पहला स्टेप चल रहा है, क्योंकि सबसे पहला मुश्किल काम होता है कि अपने अर्जेस पे कंट्रोल करना, थॉट्स को प्योर रखना, बॉडी को प्योर रखना, वर्ड्स को प्योर रखना। ब्रह्मचर्य एक ऐसा प्रोसेस है ना जो कि तुम्हें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल इन तीनों चीज़ों में तुम्हारी हेल्प करेगा। प्लस तुम अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस पाना चाहते हो, मतलब आजकल की दुनिया में कुछ नाम कमाना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो, तो ये तुम्हें उतनी पावर देगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। ये तुम्हें वो चीज़ें अचीव करके नहीं देता है भाई, ये तुम्हें मेन पावर देता है, एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है उस चीज़ को पाने के लिए। मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे पावर मिलती है कोई भी वर्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, तो इसके लिए जो मुझे पावर मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक विल पावर मिलती है, तो ये सेलिबेसी लाइफस्टाइल से मिलती है भाई। सेलिबेसी लाइफस्टाइल बहुत ही डिवाइन लाइफस्टाइल है। अभी तो जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, सोचो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं वीडियो बनाना भी बंद कर दूँगा, तब मैं मेरा पूरा फोकस अपनी सेलिबेसी लाइफस्टाइल को दूंगा। अभी तो मैं डेज काउंट करता हूँ, अभी तो मैं मंथ्स काउंट करता हूँ, क्योंकि मुझे जब अर्जेस आते हैं ना तो माइंड में एक थॉट रहता है कि यार अभी मैं इतने डेज पे हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज 8 महीने कंप्लीट किया है, तो ब्रेन में ये चीज़ रहती है कि तेरे को 6 साल तक जाना है आगे, और तो अगर 8 महीने में तूने रिलैप्स कर दिया तो तेरी जो जर्नी एक ब्रेक हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता हूँ। और वही चीज़ ना मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है। जो फिजिकल लेवल पे तुम्हारे फ़ायदे होते हैं ना 8 महीने पे, एक्चुअली तुम्हारी पूरी बॉडी रिकवर हो चुकी होती है। मेन चीज़ ये रहती है कि जो तुमने लॉस किया था वो चीज़ तुम्हारी रिकवर अभी तक हो चुकी होती है। अब जो मेन चीज़ आती है, अब तुम अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कैसे करते हो, कैसे तुम अपनी एनर्जी को ऊपर चढ़ाते हो, कैसे अपनी एनर्जी का यूज़ करते हो। यहाँ से तुम्हारी मेन चीज़ शुरू होती है लेवल 5 के बाद, जैसे तुम क्रॉस कर लेते हो। क्योंकि पहले जो तुम्हारा सीमन होता है वो तुम्हारे सेल्स को रिपेयर करता है, वो तुम्हें एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, तुम्हारे मेंटल हीलिंग करता है, तुम्हारी फिजिकल हीलिंग करता है। फिर उसके बाद तुम अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसम्यूट करते हो, यहाँ से ये मेन चीज़ स्टार्ट होती है। जैसे मैंने सुना था कि लोग 200 दिन के बाद रिलैप्स करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि तुम्हारे जब डेज आगे बढ़ते हैं ना, तो जो तुम्हारी फिजिकल हीलिंग होती है वो तो कंप्लीट हो चुकी होती है, मेंटल हीलिंग भी तुम्हारी ज़्यादातर अच्छी हो चुकी होती है। अब तुम अपनी एनर्जी को यूज़ कहाँ करोगे, यही तो चीज़ होती है ना कि जब तुम्हें फ़ायदे मिल चुके हैं, तब उसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, तो अगर तुमने उस स्पेसिफिक गोल में अपना 100% नहीं दिया, तो मेरे भाई तुम नहीं बढ़ पाओगे आगे। समझे? आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए जब आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ, क्योंकि रिकवरी के बाद ही आपकी असली जर्नी स्टार्ट होती है भाई। जब तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हीलिंग पूरी हो जाएगी, तब तुम्हारी एक असली जर्नी स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी। पहले तो तुम्हें ये हील करता है भाई। तो ब्रह्मचर्य के जो फ़ायदे होते हैं ना, वो 8 महीने तक ही समझो, मतलब, क्योंकि उसके बाद तो जस्ट तुम अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसम्यूट कर रहे हो वो ज़रूरी होता है ना। पहले तो तुम्हारी हीलिंग स्टार्ट होती है फिजिकल मेंटल लेवल की। जब तुम पूरी तरीके से हील हो चुके हो, तो अब तुम अपनी एनर्जी कहाँ ट्रांसम्यूट कर रहे हो ये ज़रूरी होता है। अगर कोई भी इंसान सेलिबेसी फॉलो करता है तो उसकी मैक्सिमम हीलिंग हो चुकी होती है भाई। फिर उसे स्टार्ट कर देना चाहिए अपने गोल पे भागने की तरफ। एक्चुअली तुम डे 1 से अपने गोल की तरफ भागना स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। डे 1 से मैं अपने गोल की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया था। बट फ्लक्चुएशन जो चीज़ होती है ना एनर्जी की, वो बहुत ज़्यादा होती है भाई 6 महीने तक। एक्चुअली उसके बाद भी होती है बट कम हो जाती है। मेन 90 डेज तक बहुत ज़्यादा होती है फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। फिर जब 150 डेज तक पहुँचते हो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद भी कम होने लगता है,
और 8 महीने तक भी बहुत मिनिमम लेवल पे रहता है, पर रहता है भाई। फ्लक्चुएशन इन एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो रहती है। अब मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि तुम अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसम्यूट कर रहे हो। अब जैसे मैंने बोला है कि मेरे को 6 साल तक मैं करूँगा जब तक मेरी मैरिज नहीं हो जाती। तो अब मेन चीज़ ये आती है कि मैं मेरी एनर्जी को कहाँ ट्रांसम्यूट करता हूँ। अगर मैं मेरी एनर्जी को पैसे कमाने में इन्वेस्ट करूँगा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ इन 6 सालों के अंदर। ये मुझे स्ट्रेंथ देगा भाई, ये मुझे एनर्जी देगा उन पैसों को अचीव करने के लिए। मेरा जो मेन गोल है वो अभी म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो मुझे ये एनर्जी हेल्प करेगी मेरे उस गोल को पाने के लिए, समझे। क्योंकि मैंने कोशिश ये करी है कि सिर्फ रियल चीज़ आपके संग शेयर करूं, क्योंकि मेरा एक मानना है जो चीज़ तुम यूनिवर्स में देते हो वही चीज़ तुम्हारे पास लौट के आती है। अगर मैं कुछ अच्छी बातें तुम्हें बताऊंगा ना, तो वो अच्छी चीज़ें मेरे पास लौट के आएंगी। अगर मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ पर उसमें मैं झूठ ऐड कर रहा हूँ, तो जब मेरे पास वो चीज़ लौट के आएगी ना, तो वो एक झूठ के साथ लौट के आएगी जो कि मुझे एक भ्रम में डालेगी। तो मैं तुम्हें किसी भी तरीके के भ्रम में नहीं डालना चाहता हूँ, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में कभी भ्रम में ना जीऊँ। क्योंकि ट्रुथ जो होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है, और यही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी हेल्प करेगी अपनी जर्नी को आगे बढ़ने में। जब तुम स्पिरिचुअल प्रोसेस में जाते हो ना, जब तुम स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, तो जो उसमें मेन चीज़ होती है वो चीज़ होती है तुम्हारी ट्रुथ। वो चीज़ तुम्हारा होता है ट्रुथ और अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस। तुम्हें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सच्चे इंसान रहना है, समझे। तो जो ट्रुथनेस होती है भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ और अब ज़रूरत है मेरे को मेरी एनर्जी ट्रांसम्यूट करने की। बी पॉजिटिव, कीप गोइंग, बी स्ट्रॉन्ग, गॉड इज़ विद यू।